हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस। आज हम रूबरू हो रहे हैं शहर के बेहतरीन डॉक्टर शिव शंकर। आप एसएमएस हॉस्पिटल से एमडी पास आउट है एंड कजाकिस्तान अल्माटी से एमबीबीएस पास आउट है। तो आज हम सर से ये जानना चाहेंगे कि कजाकिस्तान से जो बच्चे एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उनके बारे में हम आपसे राय लेने आए हैं। एक्चुअली कजाकिस्तान से अभी राजस्थान के कम से कम 1600 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, अराउंड 1600 बच्चे। और कजाकिस्तान जाने का उनका एक जो मेन पर्पज़ है वो इसलिए है कि जो बच्चे इंडिया में नीट में सेलेक्ट नहीं होते हैं, नीट में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, गवर्नमेंट सीट उनको नहीं मिलती है, तो उनको कजाकिस्तान में पढ़ने में फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो बच्चे कजाकिस्तान में पढ़ने जाते हैं। और कजाकिस्तान के अंदर फ़ी स्ट्रक्चर इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बहुत कम है, इसलिए बच्चे वहाँ पे जाते हैं। और बच्चे इसलिए कजाकिस्तान पढ़ने जाते हैं, कजाकिस्तान इंडिया के सबसे नज़दीक और सबसे पीसफुल, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन वाला देश है। बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनके पेरेंट्स वहाँ इजीली उनसे मिलने जा सकते हैं। कजाकिस्तान इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। कजाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली से अलमाटी के लिए डेली सुबह शाम फ़्लाइट्स की व्यवस्था है, इसलिए किसी को, पेरेंट्स को ऐसे लगता नहीं कि अपना बच्चा ज़्यादा दूर पड़ता है। फिर कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में 9th नंबर पे टेरिटरी के हिसाब से बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या उसकी 1.5 करोड़ के आसपास है, इसलिए बहुत साफ़ सुथरा और सुंदर डेवलप्ड देश है। वहाँ की एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन है, वो इंडिया में बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं, इंडियन डॉक्टर्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट भी कजाक गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करती है। इसलिए पिछले 20 साल से, मैं 2001 में कजाकिस्तान गया था फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए। 2001 से 2008 तक मैं कजाकिस्तान में पढ़ता था। हाँ, तो सर आप हमें हाँ। वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में जानकारी दें। कजाकिस्तान में मेडिकल स्टडी के लिए अलमाटी शहर सबसे अच्छा शहर है। 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी शहर में है, जी। कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैस्पियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो आईएसएम ग्रुप के द्वारा चलती है। और इंडिया में सबसे बेस्ट मैनेजमेंट मेडिकल एजुकेशन के लिए आईएसएम ग्रुप करता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हम भी उन्हीं के पास पढ़े हुए थे, हमको भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था, और बहुत अच्छे मैनेजमेंट्स के साथ बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे होती है। दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों को रहने के लिए वहाँ पे 2 हॉस्टल हैं। हाँ सर, फ्रेश हॉस्टल के बारे में पूछ रही थी कि जो गर्ल्स के लिए भी और हाँ, बॉयज के लिए गर्ल्स आप और बॉयज़ बताएं। के लिए वहाँ पे कंबाइंड हॉस्टल रहते हैं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ की जो फ्लोर होती है ना, उन पे सेपरेट एंट्री होती है। गर्ल्स की फ्लोर पे बॉयज़ नहीं जा सकते हैं, बॉयज़ की फ्लोर पे गर्ल्स नहीं जा सकती। इंडियन फूड अवेलेबल है वहाँ, इंडियन कुक रहते हैं, वेजिटेरियन फूड, कुछ बच्चे नॉन वेजिटेरियन फूड भी चॉइस करते हैं, तो उनके लिए साउथ इंडियन कुक भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो सर और वहाँ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ कजाकिस्तान में सारा जो इंडियन फूड के? इंडियन फूड के लिए जो मसाले वगैरह हैं वो यहाँ से कंटेनर से जाते हैं इंडिया से। जो आईएसएम एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है, वो अवेलेबल कराते हैं सारे फूड एंड मसाले वगैरह, ये सारी सारी फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल कराते हैं। हाँ, तो सर कभी सबसे किसी पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी नीट का रिजल्ट आया है, जी, तो नीट में मिनिमम कितने मार्क्स वाले भी वहाँ देखो, एडमिशन ले सकते हैं? नीट के स्कोर का हर साल जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे इस साल 2023 बैच के लिए हाँ जी, नीट इसी साल स्कोर का बता कैटेगरी वाइज रहे। ओबीसी एससी एसटी के लिए 720 मार्क्स में से 107 मार्क्स कंपलसरी वन हैं। सर, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मार्क्स का जी, मिनिमम आप बताएं हमें। जी मैडम, ओबीसी एससी एसटी को नीट क्वालिफाई मार्क्स अब्रॉड स्टडी के लिए 107 मार्क्स चाहिए, 107, ओके। और जनरल कैटेगरी के लिए नीट क्वालिफाई के लिए 137 मार्क्स 137, कंपलसरी। ओके जी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। कई स्टूडेंट्स मार्क्स की वजह से काउंसलिंग में नहीं यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उन्हीं के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मैडम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर
रिजर्वेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें 5 या 10 नंबर से जो बच्चा रह गया, वो हमेशा जी कुंठित होता रहता है कि मैं जी कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा। जी उसके लिए एक बेटर अपॉर्च्युनिटी है ये कि जी वो इंडिया के जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं, उनमें जाके अच्छे से एमबीबीएस कर सकता है। और किसी को इस तरीके की कोई हेजिनेस नहीं होनी चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे। हाँ, बस सर यही आज है से कि आज गर्ल्स से के 20 लिए। साल पहले हम गए थे, हम पढ़ के आए। हमने जी एमबीबीएस की, फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए की, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पीजी की, एसएमएस से हमने पीजी की। जी हम मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और इंडिया में पढ़ने वाले एमबीबीएस जी स्टूडेंट से और कजाकिस्तान में पढ़ने वाले स्टूडेंट से। जी बट इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट आपकी चॉइस होनी चाहिए अच्छी। जी। अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओगे और अच्छे मैनेजमेंट के साथ जाओगे तो आप सक्सेस होगे, नो डाउट। तो सर ये जो कैस्पियन यूनिवर्सिटी है, इसमें गर्ल्स के लिए क्या क्या मतलब सुविधाएं हैं? क्योंकि इंडियन जो है अपनी गर्ल्स के प्रति बड़े वो पजेसिव होते हैं, तो वहाँ ऐसा उनको है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मेडिकल एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज इज नॉट अ डिफरेंट पार्ट। है। मेडिकल एजुकेशन में गर्ल्स अलग और बॉयज़ अलग, ये जी क्वेश्चन ही नहीं उठता। सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और जब तक आप अपने दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकालोगे, गर्ल्स अलग होती हैं, बॉयज़ अलग होती हैं, तो आप मेडिकल एजुकेशन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारी पढ़ाई सबको साथ में करनी पड़ती है। अगर सिक्योरिटी वाइज अपन देखें जी तो वही गर्ल्स और पूछ रही बॉयज़ थी। को हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर डिफरेंस दिया जाता है। जो गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल होती है, अलग से फ्लोर होती है उनकी। बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल होती है। बॉयज़ की फ्लोर पे गर्ल्स की एंट्री नहीं होती जी है और गर्ल्स की फ्लोर पे बॉयज़ की एंट्री। हाँ, तो सर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अलमाटी शहर है, कजाकिस्तान में जी पड़ता है, तो अपने इंडियंस के लिए कितना सेफ है क्या? मैडम, अलमाटी जो शहर है वो इतना ब्यूटीफुल और इतना पीसफुल शहर है। वो इंडियंस के लिए, आप इंडियंस 24 आवर्स इंडियंस वहाँ सेफ हैं। जी आपको वहाँ कोई भी किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं जी, होता। टेम्परेचर वाइज और भी हम जानना टेम्परेचर चाहेंगे। वाइज अलमाटी पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। तो वहाँ जब 3 महीने बर्फ़ गिरती है तो भी लोगों को ठंड नहीं लगती। जी और नॉर्मल टेम्परेचर में अपने कुल्लू मनाली मसूरी जैसा शहर है अलमाटी। और बहुत जी। सुंदर और बहुत बढ़िया शहर है अलमाटी। अलमाटी अगर कजाकिस्तान में आपको पढ़ने जाना है तो बेटर चॉइस है अलमाटी। तो सब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी हम्म। कि वहां से एमबीबीएस पास आउट करने के बाद क्या इंडियन स्टूडेंट्स पीजी कर सकते हैं इंडिया से? हाँ मैडम, एक्चुअली जो यहाँ से नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए उस गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पढ़ते हैं। तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता जो वहाँ से पढ़ के आते हैं या यहाँ पढ़ते हैं। पीजी जो भी, जिसको भी पीजी करनी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नीट पीजी का टेस्ट देना है। वो बच्चे भी दे सकते हैं, यहाँ के भी बच्चे भी दे सकते हैं। और जो नीट पीजी में अच्छी रैंक लेके आता है या जैसी भी रैंक लेके आता है उसके अकॉर्डिंग उसको पीजी की सीट उसको मिल जाती है। इसमें ये डिफरेंस नहीं होता है कि ये बच्चा कजाकिस्तान से पढ़ जी के आया, वही ये जानना बच्चा चाह रहे हैं हम। एसएमएस से पढ़ के आया, उसका जी कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं कजाकिस्तान से पास आउट हूँ, मैंने एसएमएस से मेडिकल कॉलेज से पीजी की है। तो पीजी करने के लिए ये डिफरेंस नहीं होता है कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो। आपकी यूजी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपको जी पीजी की सीट लेने के लिए नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है डॉक्टर साहब कि एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट यहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाहेगा तो उसके क्या नॉर्म्स है? जैसे मैडम पीजी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है। जी उसके लिए कजाकिस्तान से पास आउट स्टूडेंट भी एलिजिबल है, एसएमएस से पास आउट स्टूडेंट भी एलिजिबल है। और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, आप पीजी करना चाहते हो, आप उसके आगे डीएम करना चाहते हो, जी कोई डिफरेंस नहीं है। आप एमबीबीएस चाहे कजाकिस्तान से करो चाहे इंडिया से करो, आगे स्टडी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। आप इक्वल हो जाते हो जिस दिन आपका आरएमसी में या स्टेट काउंसलिंग में या नेशनल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आप इक्वल हो जाते हो। जी कजाकिस्तान इंडिया कोई डिफरेंस नहीं है। जी। डॉक्टर साहब क्योंकि यहाँ जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी हेवी फीस होती है अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है, तो इस बारे में आप हमें बताएं कि वहाँ क्या यहाँ की फीस में और वहाँ मैम, की क्या डिफरेंस ऐसा है? है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की सबकी अलग अलग फीस होती है। जी जैसे नीट क्वालिफाई आप हो लेकिन आपका रैंक गवर्नमेंट में जी सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे अराउंड 20 लाख के आसपास पर ईयर फीस होती है। जी लेकिन वही स्टूडेंट अगर कजाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहता है जी तो अराउंड उसकी
3,70,000 के आसपास पर ईयर फीस होती है, जो एक रीजनेबल और एक मतलब अफोर्डेबल फीस होती है। इसलिए 3,75,000 पर ईयर। इसलिए बच्चों की बेस्ट चॉइस होती है कजाकिस्तान में जाके एमबीबीएस जी करने की। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जो बच्चे एमबीबीएस करके आए हैं, वो बच्चे आप के हिसाब से क्या क्या अचीव कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, कितने पीजी कर चुके हैं? ऐसा है मैम, मैं खुद है ना, जो कजाकिस्तान से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं जी उनके ग्रुप में काफ़ी एक्टिव हूँ। हाँ हम गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो कजाकिस्तान से पास आउट गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जी उनका हमारा एक ग्रुप है कजाकिस्तान ओके एरिज्दा का। ओके तो उसमें अराउंड 700 से 800 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जी जो गवर्नमेंट पोस्टेड कजाकिस्तान से पास आउट डॉक्टर्स हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगह गवर्नमेंट पोस्टेड है। सब ने, उसमें से भी 70% स्टूडेंट्स ने यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन कॉलेजेस से पीजी भी कर ली है। वेरी गुड। तो अगर बताया जाए, मतलब एक काउंट किया जाए ना, तो कजाकिस्तान से पास आउट स्टूडेंट राजस्थान की हर 5वीं पीएससी पे पोस्टेड है। जी वेरी गुड। एवरी 5th पीएससी पे कजाकिस्तान से पास आउट डॉक्टर पोस्टेड है। एक डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जैसे अदर कंट्रीज से भी एमबीबीएस कर सकते हैं, तो कजाकिस्तान से ही करना ज़्यादा बेहतर क्यों है? एक्चुअली यूएसएसआर जब 91 में डिवाइड हुआ था तो 14 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था। उनको कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट काउंट करते हैं, सीआईएस कंट्री बोलते हैं, जिसके अंदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रियाँ आती हैं, जी 14 कंट्रियाँ आती हैं। जी लेकिन उनमें से सबसे बेटर स्टडी के लिए कजाकिस्तान को इसलिए स्टूडेंट्स चूज करते हैं क्योंकि इनमें से 14 टुकड़ों में से सबसे पीसफुल और डेवलप कंट्री है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान से इंडियन गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिलेशन है। वहाँ पे एलन मित्तल का बहुत बड़ा प्लांट है, तो इंडियन गवर्नमेंट, कजाकिस्तान की इकोनॉमी ओके में 50% पार्ट है ना इंडियन गवर्नमेंट का है, इसलिए उनसे रिलेशन अच्छे हैं। और इन 14 टुकड़ों में सिर्फ एक ही कंट्री कजाकिस्तान ऐसी है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। जी प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है कजाकिस्तान में अलमाटी, क्योंकि डेली सुबह और शाम दोनों टाइम फ्लाइट है दिल्ली से अलमाटी जाने की। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को जाने में दिक्कत नहीं होती, ये इसलिए ज़रूरी है कि जो वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, जी उनको पढ़ाने के लिए जो 3 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बोली है, जी कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैस्पियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन ओके और कोकसेताओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इंडियन प्रोफेसर प्रोवाइड करती हैं स्टडी के लिए। इंडियन प्रोफेसर इंडियन वहाँ प्रोफेसर, और ओके इंडियन प्रोफेसर ओनली कजाकिस्तान जाना ही लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना होता। कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें स्टे करके या कनेक्टिंग फ़्लाइट से जाना पड़ता है, उनको हाँ एयरपोर्ट पे 15-15 घंटे, 20-20 घंटे स्टे करना पड़ता है, तो उनका वो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए इंडियन प्रोफेसर्स ओनली अलमाटी की हाँ, यूनिवर्सिटीज़ ये तो को बहुत लाइक अच्छी करते हैं। बात है कि स्टूडेंट्स को वहाँ हाँ, भी स्टूडेंट्स इंडियन को वहाँ पे टोटल मिल रहा है फैकल्टी, आईएसएम प्रोफेसर। ग्रुप टोटल फैकल्टी जो पैरेलल उनकी गवर्नमेंट की स्टडी के साथ साथ पैरेलल स्टडी के लिए प्रोवाइड करती है, वो इंडियन प्रोफेसर जाते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर के थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर के फोर्थ ईयर में, और फिफ्थ ईयर के फिफ्थ ईयर में, ये स्टडी कराते हैं इंडियन प्रोफेसर्स। इसलिए कजाकिस्तान को प्रेफर करते हैं हम लोग। सर ये बैच कब से, कौन से मंथ से बैच स्टार्ट हो रहा है? मैडम सितंबर टू, मतलब ये 2023 का बैच है, ये जी सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चे 2 महीने के लिए छुट्टियों में आते हैं, जुलाई अगस्त बच्चे यहाँ पे रहते हैं, फिर वापस सितंबर में चले जाते हैं। और सेमेस्टर वाइज जी जो गैप आता है वो आता है फरवरी के अंदर, जब सेमेस्टर बैच चेंज होता है। जी तो साल में बच्चा 2 बार इंडिया आ सकता है अगर ओके चाहे तो, नहीं तो एक बार आपको 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती है। इसलिए बच्चों को कंफर्ट रहता है अलमाटी में पढ़ना, हाँ कि 3 घंटे में बच्चा घर पहुंच जाता है। पेरेंट्स अगर जाना चाहें तो 3 घंटे में बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अलमाटी शहर कैसा है? अगर अपन काउंट करें तो अलमाटी शहर को वैसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ओके इतना सुंदर और इतना अच्छा शहर है अलमाटी। अगर बर्फ़ के टाइम में देखें तो स्विट्ज़रलैंड है, और अगर गर्मी के टाइम में देखें तो अपने कुल्लू मनाली जैसा शहर है, और बहुत सुंदर शहर है अलमाटी, बहुत पीसफुल शहर है। और वहाँ की एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। कजाकिस्तान के अंदर अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको सबसे प्रेफरेबल सिटी जी अलमाटी। हमारे राइट चॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।